कमाल का लोकतंत्र चल रहा है दोस्तों। आज की डेट में सवाल पूछना कहीं से भी जायज नहीं है। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, चलने दीजिए, मौज लीजिए। क्या जरूरत है सवाल पूछने का? 2 रोटी खाना है, परिवार चलाइए, 2 रोटी खाइए, घूमिए फिरिए, और ज्यादा पैसा है तो बड़ा सा बिजनेस कीजिए। लेकिन कुछ नहीं करना है तो सवाल नहीं पूछना है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा था संसद में। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज पोस्टर। जिसकी सजा आज मिल गई कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। अभी कल ही की बात है जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, एक मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही जमानत भी दे दी गई। इसके बाद 30 दिन का उन्हें टाइम भी दिया गया था, जिसके लिए वो उच्च अदालत में इसके लिए अपील कर सकते थे। यानी राहुल गांधी के पास 30 दिन का समय था, लेकिन शायद विपक्ष के पास 30 घंटे का भी समय नहीं था। और यही रीजन है कि ठीक दूसरे दिन का राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। अब वो संसद के सदस्य नहीं है। एक आज भी ट्वीट पे काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। एक प्रशांत भूषण जी का ट्वीट आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये ट्वीट में आपको पढ़ के बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप राहुल गांधी का वो वीडियो देखिए जिसके बाद राहुल गांधी के ऊपर शिकंजा कसता चला गया है। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं, और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। प्रशांत भूषण जी ने ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी को चोर कहा और यह पूछा कि ऐसा क्यों है कि सब चोरों के नाम मोदी हैं। यह नहीं कहा कि सब मोदी चोर हैं। फिर भी किसी मोदी के मानहानि की कंप्लेन पर उनको 2 साल की सजा हो गई ताकि उनको संसद से बर्खास्त कर दिया जाए। और ये भारत के लोकतंत्र है। यानी जो ये पूरा जो धमाबूरी जो चीज़ें थी वो सिर्फ इसलिए थी कि राहुल गांधी को संसद की सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि राहुल गांधी बीते कई दिनों से संसद में सवाल पूछ रहे थे। सवाल पूछना ही उनके लिए गुनाह था। उसके बाद राहुल गांधी बोलने के लिए, संसद में बोलने के लिए वो लगातार लेटर लिख रहे थे। कहा जा रहा है कि 3 से 4 बार राहुल गांधी ने लेटर भी लिखी, परमिशन मांगा कि उन्हें जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनके जवाब देने के लिए संसद में समय दिया जाए। लेकिन वो समय तो मिला नहीं। फिलहाल राहुल गांधी की सदस्यता ही रद्द कर दी गई है। अब राहुल गांधी को इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, जिसके बाद राहुल गांधी अपनी सदस्यता को बचा सकते हैं। तो वहीं कई विपक्ष के लोग भी इसमें बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के भी लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ एक सरनेम की, मोदी सरनेम के बाद अगर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जा सकती है, तो अगर यही कानून है तो कानून उस बात में भी होना चाहिए। एक और आप वीडियो देखें। यादव जितना जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी है। इस तरीके से आपने देखा कि अगर सदस्यता रद्द होनी चाहिए तो फिर ये भी होनी चाहिए, क्योंकि पूरे एक यादव सरनेम, यादव समुदाय के ऊपर बात की गई। एक और वीडियो देख लीजिए, उसमें भी शायद आपको समझ में आएगा। देश में हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? तो जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा कि पूरी एक मुस्लिम कौम के ऊपर बात की गई कि अगर आतंकवादी की बात करें तो मुस्लिम आतंकवादी होते हैं। तो फिर इसमें भी एक विशेष समुदाय को आहत पहुंचाने वाली बात थी। अगर सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को इतनी छूट है तो फिर ये कहां तक सही है? क्या इन पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिस तरीके से किसान आंदोलन के बाद भी कई तरह से विवादित टिप्पणी दी जा रही थी सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा, वो भी अपने आप में है। किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है। बलहार राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है
और इसका खासा असर 2024 के चुनाव में भी दिखेगा। राहुल गांधी की लोकप्रियता भारत जोड़ो आंदोलन के बाद हो गई और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों को ये लग रहा था कि 2024 में कहीं अगला चेहरा राहुल गांधी का तो नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का चेहरा जो था वो तो था पप्पू का। अब राहुल गांधी का जब चेहरा पप्पू का था, वो पप्पू आज सवाल कर रहा है और ये सवाल करना ही सबसे ज़्यादा गलत है, जिसके लिए आज उन्हें इस हद तक सज़ा मिली है कि उनको 2 साल की सज़ा मिली, प्लस उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। एक तरह से देखा जाए तो ये लोकतांत्रिक देश में क्या ऐसा होना कहाँ तक सही है। ये भी माना जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने वायनाड में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, ये उस बात का खामियाजा है। कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी माफ़ी मांग लेते तो शायद उनको इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं का कहना है कि सदस्यता रद्द की गई है, उनको उनके बोलने की शक्ति को छीन नहीं किया गया है। वो कल भी बोलते थे और आगे भी बोलते रहेंगे। ने तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज।